हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर क्रैक हब। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब में। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस ऑफ नाउन डे 8। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे हमने अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप करियर क्रैक हब उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप डे 1 से 0 लेवल से वहां पर वीडियोस देख सकते हैं। तो आप क्या करें बेटा, चैनल को लाइक करें और कमेंट करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए बेटा, ये एसएससी जीडी की जब हम बात करें, एसएससी जीडी, तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सभी का कोर्स फ्री है। हमारे चैनल पर सभी का कोर्स फ्री है डे 1 से। तो वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, आपको ऑफलाइन कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बेटा बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, टुडे वी वुड डिस्कस डे 8। तो आज हम नाउन का डे 8 सॉल्व करेंगे। तो इसमें कितने रूल्स हो गए हैं जरा देखिए आप बेटा। ये है हमारा रूल नंबर 6। तो टुडे वी वुड डिस्कस रूल 6। तो देखिए बेटा, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने रूल 5 किया है, 4 किया है, 3 किया है, 2, 1, तो ये बेसिक्स से पढ़ना होगा आपको। ऐसा नहीं है डायरेक्ट रूल 6 से आप सीखोगे। तो डे 1 देखें, 2, 3, 4, आप सीरीज में अगर नोट्स बनाएंगे तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। विदाउट ऑफलाइन कोचिंग आराम से आप घर बैठकर पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखिए, चलिए रूल 6 क्या कहता है। If two same nouns are connected by the prepositions, same nouns का मतलब है एक जैसे नाउन अगर प्रपोजिशन से कनेक्ट किए जाते हैं, then the both nouns should be used in a singular form। तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अगर दो नाउन किससे कनेक्ट हो, प्रपोजिशन से कनेक्ट किए जाते हैं और वो दिखने में एक जैसे हो, देखिए बेटा सेम लिख रहा हूं, एक जैसे हो, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। और आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। समझिए ध्यान से, दो नाउन एक जैसे नाउन हो दोनों और दोनों प्रपोजिशन से कनेक्ट हो तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये स्टेटमेंट यही कहता है। अब आगे चलें तो क्वेश्चन देखिए, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है और आफ्टर क्या है, एक प्रपोजिशन है। दोनों नाउन दिखने में एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म का मतलब है विदाउट एस और ईएस होना चाहिए। ना तो एस होगा ना ईएस होगा, या फिर कोई और फॉर्म हो सकता है। जैसे आपको पता है एमएएन सिंगुलर होता है और जब हम एमईएन की बात करते हैं तो वो प्लूरल होता है ना, मालूम है ना। एमएएन सिंगुलर है, एमईएन प्लूरल। तो ए वाला तो सिंगुलर है और ये कर दिया इसने प्लूरल, तो हमें एरर तो मिल गया। क्या होना चाहिए? यहां भी एमएएन होना चाहिए। तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं और वर्ब पहले से सिंगुलर है। तो समझिए, जब भी दो नाउन एक जैसे नाउन प्रपोजिशन से कनेक्ट होते हैं तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। ये बात याद रखना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस ई को हटाकर यहां ए करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेहा हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। तो आप समझिए, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। पेजेस पेजेस दोनों नाउन और आफ्टर क्या है बेटा? प्रपोजिशन। दोनों नाउन दिखने में एक जैसे हैं, सेम है, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। सिंगुलर फॉर्म का मतलब है डोंट यूज एस और ईएस। ना तो एस होगा ना ईएस। तो आप चेक कीजिए, यहां से पेज, यहां से पेज, दोनों से एस हटा देंगे, आंसर हो जाएगा पेज आफ्टर पेज। क्या आंसर हो जाएगा? पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है? ए इधर है, तो ये बी पार्ट में गलती है। आंसर हो जाएगा पेज आफ्टर
पेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, आप जैसे करियर क्रैक हब पर जाएंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जैसे कौन सा फॉर्म कब निकलता है, सितंबर अक्टूबर के मंथ में कौन कौन से फॉर्म आ रहे हैं, आगे कौन कौन से फॉर्म आएंगे, हर मंथ की एक वीडियो बनाते हैं फॉर्म के ऊपर। तो शॉर्ट्स वगैरह भी देखते रहे, शॉर्ट्स में ये भी बताया जाता है कौन सा फॉर्म इस महीने में कितने फॉर्म निकलेंगे जिसे आप भर सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट्स भी देखते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी जुडिशियस इन यूजिंग योर टाइम मिनट्स आफ्टर मिनट्स इज पासिंग। तो आप चेक कीजिए, एक नाउन तो ये है और एक नाउन है ये, दोनों नाउन दिखने में एक जैसे हैं। आफ्टर इज द प्रपोजिशन ओवर हेयर, आफ्टर एक प्रपोजिशन है यहां पर। तो मैंने बताया एक जैसा नाउन अगर प्रपोजिशन में जुड़ेगा, प्रपोजिशन से जुड़ेगा, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे, मतलब विदाउट एस और ईएस। तो यहां पर एस नहीं होगा, यहां पर एस नहीं होगा, और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो इज अपनी जगह ठीक है क्योंकि इज पहले से सिंगुलर है। तो किस पार्ट में मिस्टेक है, आई थिंक सी आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में गलती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, आंसर हो जाएगा मिनट आफ्टर मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। फिर सुन लीजिए, दो नाउन, एक जैसे नाउन अगर प्रपोजिशन से कनेक्ट होते हैं, बोथ नाउन्स शुड बी यूज्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म, दोनों तरफ सिंगुलर नाउन होना चाहिए। अभी हम एसएससी का अगर एक क्लोज टेस्ट आया था सीजीएल में, अगर मैं ये लिखूं डोर्स टू डोर्स, तो ये गलत है क्योंकि एक जैसा नाउन है, क्या होना चाहिए, डोर टू डोर, ये आपका आंसर हो जाएगा, डोर टू डोर। एक बार क्वेश्चन और आया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन आया था, जरा देखिएगा, क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था आवर्स आफ्टर आवर्स। ये गलत है क्योंकि एक जैसा नाउन है, प्रपोजिशन से कनेक्ट है, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, आर आफ्टर आर, ठीक है। घंटे के बाद घंटा गुजर रहा है, पल के बाद पल गुजर रहा है, दरवाजे दरवाजे, डोर टू डोर, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक और है क्वेश्चन, शिप फिर से नाउन है, ये भी एक नाउन है, दोनों तरफ नाउन है बेटा। आफ्टर इज द प्रपोजिशन ओवर हेयर, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, दो नाउन दिखने में एक जैसे हैं, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव एस, हमें एस को रिमूव करना पड़ेगा, और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, वो पहले से सिंगुलर है बेटा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर शिप आफ्टर शिप, ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप आफ्टर शिप। समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया बेटा। अगर आप एसएससी सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो वहां ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और एक बात और, बहुत जल्दी हम एक सेशन लेके आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का, तो वहां आपको पुराने क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 95% इंग्लिश रिपीट होती है, 90% इंग्लिश रिपीट होती है। वो रिपीटेशन आपको कब पता चलेगा, जब आप रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी तो कोई भी बोल दे कि 90% इंग्लिश रिपीट हुई है तो आपको पता नहीं चलेगा। मालूम कब चलेगा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो रिपीटेड क्वेश्चन का मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए रूल नंबर 7। 7 नंबर रूल क्या कहता है, पढ़िए। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे नाउन है दिखने में प्लूरल लगते हैं, किसकी वजह से, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि वो प्लूरल दिखते हैं। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं क्योंकि उनकी बनावट ही ऐसी है, बट इन रियल, वास्तव में वो होते क्या हैं, दे आर सिंगुलर, टेक सिंगुलर वर्ब। रियल में वो सिंगुलर ही होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। फिर सुनिए रूल क्या कहता है, कुछ वर्ड्स हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनकी बनावट ऐसी है, लेकिन रियल में वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। तो देखिए पहली हेडिंग है स्टडी मटेरियल, पॉलिटिक्स, फिजिक्स,
स्टैटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स और भी ऐसे सब्जेक्ट हैं। कोई भी स्टडी मटेरियल जो एस से खत्म हो रहा है, देखिए दिखने में प्लूरल लगेगा, आपको लगेगा एस से खत्म हो रहा है तो हम इसे प्लूरल कंसीडर कर लें, लेकिन रियल में ये सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो याद रखें, कोई भी सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल जो एस से खत्म हो रहा है, हमारे सब्जेक्ट्स नेम चाहे वो एस से फिनिश हो फिर भी वर्ब सिंगुलर लेंगे, लेकिन दिखने में प्लूरल लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और अब लिखा मैंने फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो वन थिंग इज क्लियर, आंसर होगा इज। फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला रॉन्ग, आर थोड़ी होगा, क्या होगा आंसर, इज होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल को हिंदी में कहते हैं, इसमें अपवाद है, कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है, इफ वी यूज द आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मैं पढ़ा चुका हूं आपको, आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखेंगे डे 1 से, तो पजेसिव एडजेक्टिव आपको हम मिल जाएंगे डे 1 से अगर देखेंगे। फिर भी मैंने बता दिया, माय, योर, अवर, इट्स, देयर, हिज, ये सब क्या है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। बिफोर स्टडी मटेरियल दे आर यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। समझिए, किसी भी स्टडी मटेरियल के पहले, सब्जेक्ट्स के पहले अगर द आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, याद रखना उसे प्लूरल कंसीडर करेंगे और प्लूरल ही वर्ब लेगा। जैसे माय मैथमेटिक्स इज वेरी गुड, माय मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, तो ये जो माय है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने क्या बोला, या तो द आर्टिकल आएगा सब्जेक्ट्स के पहले या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो वहां पर उसे प्लूरल कंसीडर करेंगे और वर्ब भी प्लूरल होगा। ये एक्सेप्शनल याद रखना। तो यहां पर क्योंकि माय लगा है और माय यहां पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव है तो यहां पर प्लूरल वाला ही ठीक होगा, आर ठीक है, इज रॉन्ग है। क्लियर। तो यहां इस सेंटेंस में अगर हम हिंदी की बात करें तो लिखा हुआ है हेयर मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ओवर हेयर बट द पावर ऑफ कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन की पावर है। तो समझिए, किसी भी सब्जेक्ट के पहले या तो द आर्टिकल का यूज हो या पजेसिव एडजेक्टिव, किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर है, ये एक्सेप्शनल आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के लिए है ये और किसी के लिए नहीं है फिलहाल। आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। अब इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट था, मैंने क्या बोला, किसी भी सब्जेक्ट के पहले या तो द आर्टिकल दिया हो या पजेसिव एडजेक्टिव, तो आने वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, वो वर्ब प्लूरल होती है। ये एक्सेप्शनल आपको ध्यान रखना है। अगर ये दो चीजें नहीं है, द आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव, ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर सिंगुलर, फिर सिंगुलर कंसीडर करना है। अब ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक्स के पहले द आर्टिकल दिया है तो वर्ब कभी भी सिंगुलर फॉर्म में कंसीडर नहीं करनी है, फिर हमें वर्ब प्लूरल फॉर्म में चाहिए। दैट्स व्हाई सेकंड ठीक है हमारा और फर्स्ट रॉन्ग है। क्लियर, क्योंकि यहां द आर्टिकल है या द आर्टिकल होता है, कभी कभी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर, समझ आ गया एक्सेप्शनल, ये सिर्फ सब्जेक्ट के लिए है। चलिए नेक्स्ट। अब ऐसी कुछ बीमारी है जैसे मम्स है ना, एक इन्फेक्शन वायरल डिजीज है, ये एस लगा हुआ है मम्स में। एक है मीजल्स जिसे खसरा कहते हैं हिंदी में, ये भी एक इन्फेक्शन वायरल डिजीज है जिससे कि फीवर हो जाता है, रेडनेस है, जैसे आपने देखा बॉडी पर रेडनेस हो जाती है, ज्यादातर ये बच्चों में होता है, बचपन में होता है, ठीक है ना। तो मीजल्स में भी एस लगा है। रेड स्पॉट्स लाल धब्बे, इसमें भी एस लगा है। रिकेट्स सूखा रोग होता है, इसमें भी एस लगा है। एड्स, इसमें भी एस लगा है। शिंगल्स, इसमें भी एस लगा है। रेबीज, इसमें भी एस लगा है। तो कुछ ऐसी बीमारी हैं, ऐसी डिजीज हैं जो एस से फिनिश होती हैं, दिखने में प्लूरल लगती हैं, रियल में इन सभी के साथ वर्ब क्या लगानी है बेटा, सिंगुलर लगानी है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी पहले हेडिंग्स को कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा जो थर्ड हेडिंग है हमारा, थर्ड हेडिंग है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कुछ खेलों के नाम ऐसे हैं जिनमें एस लगा होता है, दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। आइए, एथलेटिक्स है ना, मैचेस, जिम्नास्टिक, डर्ट्स, बेटा इसमें एस लगा लेना है ना, डर्ट्स है, ये एस है यहाँ पर, ठीक है, डर्ट नहीं है, ये एस लगा हुआ है।
फिर लिख देता हूं, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसमें एस लगा हुआ है, ये टाइपिंग गलत हो गई है। चेस, टेनिस, बिलियर्ड्स, बॉल्स, ड्रॉट्स, डोमिनोज, ये सब क्या है, एस के साथ खत्म हो रहे हैं ये शब्द, दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन रियल में इन सब के साथ जो वर्ब होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा, सिंगुलर। दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी इन शब्दों के साथ। चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, पहले इस हेडिंग को भी कंप्लीट करो, क्वेश्चन एंड में कराऊंगा। चौथी हेडिंग है टाइटल्स ऑफ बुक्स, जैसे गुलिवर ट्रेवल्स एस लगा है, अरेबियन नाइट्स, ये दो बहुत ज्यादा आए हैं पेपर में, इन दो को आप भी टिक कर लेना, गुलिवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स। द हार्ड टाइम्स, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द राइवल्स, ये टाइटल है बुक का, दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन इन सभी के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबियन नाइट्स इज लगाएं, अरेबियन नाइट्स आर लगाएं, आपको बताना है विच वन इज राइट। आपके पास दो सेंटेंस हैं, अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, किस पार्ट में गलती है, तो अरेबियन नाइट्स इज होना चाहिए क्योंकि अरेबियन नाइट्स एक टाइटल है बुक का, वो सिंगुलर है, तो कौन सा ठीक हुआ, हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस ठीक हुआ और सेकंड वाला हमारा रॉन्ग हुआ। क्लियर, तो आर नहीं होगा, इज होगा, समझ आ गया होगा, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे कंट्रीज के नेम है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एस लगा है, यूनाइटेड नेशंस एस लगा है, वेस्ट इंडीज एस लगा है, वेल्स एस लगा है, द फिलीपींस एस लगा है, ईस्ट इंडीज एस लगा हुआ है, एथेंस एस लगा है, नेपाल्स एस लगा हुआ है, अल्जीरियस एस लगा हुआ है, सभी में एस लगा है, लेकिन जब वर्ब की बात करेंगे तो हमेशा हमें वर्ब सिंगुलर का यूज करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, कुछ अदर नाउन्स भी हैं, जैसे इनिंग्स है, सीरीज है, न्यूज है, समन्स है, लिंग्विस्टिक है, बैरक्स है, सभी में एस लगा है, तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हमें वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। अब देखिए एक चीज और है, अगर मैं प्लूरल की बात करूं, समन्स का प्लूरल तो याद रखें समन्सेस होता है, ठीक है, ये बात याद रखें। एक बात और, कई बार सीजीएल में आ चुका है, इनिंग वर्ड नहीं होता, वर्ड हमेशा इनिंग्स होता है, ये बात भी याद रखें, ये सीजीएल में आ चुका है। तो बेटा देखो आज हम ना डे 8 कर रहे हैं नाउन का, फिर 9, 10, 11 और फिर एसएससी और बैंक के टफेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन ये समझ में तभी आएगा आप जब प्ले लिस्ट में जाकर डे 1 से अपने नोट्स बनाओगे, क्योंकि पहले दिन मैंने सब्जेक्ट बताया है, पहले दिन मैंने बताया हाउ टू स्टार्ट द सिलेबस, पहले दिन मैंने बताया है कि सीजीएल एसएससी बैंक की तैयारी शुरू कैसे करें, अभी तो यही नहीं पता स्टार्ट कैसे करें। पहले दिन सिलेबस लिखवाया है, फिर उस सिलेबस में मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कि कैसे शुरू करना है। दैट्स व्हाई यू हैव टू सी द डे 1, आपको इसीलिए डे 1 से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए मैं दिखाता हूं आपको। अब देखिए यहां पर क्या है बेटा, The morale of the army was high because the news coming from the front is very encouraging, और ये नो एरर, कौन सा ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है या ये सेंटेंस ठीक है, आपको बताना है विच वन इज राइट, कौन सा ठीक है। अगर न्यूज है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, तो दैट्स वाई फर्स्ट हमारा सेंटेंस करेक्ट है और सेकंड वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि न्यूज के साथ कभी आर का यूज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया न्यूज, इनिंग्स, समन्स, इन सब के साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये एरर में मैंने लिख दिया है, वैसे एरर में नहीं लिखना था ये, तो इसमें नो एरर टिक कर लीजिए, इसमें सी को टिक कर लीजिए, यहां गलती है क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं है तो नो एरर हो जाएगा, इसमें गलती है तो सी में गलती है, ऐसे कर लीजिए। या ABCD में हटा दूं तो आपसे पूछूंगा विच वन इज राइट, तो फर्स्ट वन ठीक होगा, सेकंड वन रॉन्ग होगा। चलिए टू समन्स, अब दो समन की बात है बेटा, तो मैंने आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने बताया जब समन्स वर्ड का प्लूरल करेंगे तो वहां समन्सेस होगा, बताया था ना, ये प्लूरल है ये सिंगुलर है, तो आप मुझे बताइए दो है तो समन्सेस ही होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई ये हमारा ठीक हुआ, ठीक है।
और हमारा सेकंड सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर टू के साथ समन्स नहीं लिख पाएंगे, क्या होगा, समन्सिस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर, और सेकंड की बात करें तो ए पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, समन्स नहीं होगा, अगर टू है तो आपको समन्सिस लिखना पड़ेगा, तो सेकंड वाला सेंटेंस रॉन्ग है, फर्स्ट वन सेंटेंस हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये मेरा रूल नंबर आप अपनी सीरीज में लिख लें डे 1 से, और आपको ये कैसा लगा ये और बताइए मुझे। देखिए ऐसे ही नोट्स बनाते चलें। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पूरा कोर्स आपके लिए फ्री रहेगा करियर क्रैक हब पर। तो चैनल को लाइक कर लो, शेयर भी करते रहें और कमेंट करते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।